खुदावंद आप सब के साथ हो। आए हम इबादत का आगाज शायर खानी की तरतीब की किताब से। ऐ कादिर मुद्दे खुदा, तेरे आगे सबके दिल का हाथ खुला है। तुझे सबकी मुरादें मालूम हैं और तुझसे कोई बेल छुपा नहीं। अपने रूह कुदस के नाम से हमारे दिल के ख्यालों को पाक कर, ताकि हम तुझसे कामनी मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की ताज़ीम करें। हमारे खुदा यीशु मसीह के वसीले से आमीन। ऐ कदूस खुदा, 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 सुन इस्राएल, खुदावंद हमारा खुदा एक खुदावंद है। तो खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। बड़ा और पहला हुक्म यही है, और दूसरा उसकी मानद ये है कि तो अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इनसे बड़ा और कोई हुक्म नहीं। इन्हीं दो हुक्मों पर तमाम तौहीद और अंबिया का सीखना मदार है। और हमारे खुदा यीशु मसीह ने फरमाया, मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो, कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। अगर आपस में मोहब्बत रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। अज़ीज़ों, हम आज यहाँ इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि खुदा के पाक तरीन कलाम को सुने और खुदावन के बदन और खून में शरीक हों। इसलिए आए हम कुछ देर खामोशी में अपने आप को आजमाएं और खुदा का फजल मांगें, ताकि तौबा और ईमान से उसके नज़दीक आ सकें। सब मिलकर कहें, ऐ सुहानी बाप, हम इकरार करते हैं कि हमने तेरे खिलाफ और अपने पड़ोसी के खिलाफ गुनाह किया है। नूर के बजाय हम तारीकी में चले। हमने इसी का नाम लिया है, लेकिन रास्ते से बाज नहीं रहे। हम तेरी मेहनत करते हैं, हम पर रहम कर। यीशु मसीह की खातिर हमारे सब गुनाह माफ कर। अपने रूह कुदस के जरिए हमें पाक साफ कर, हमारे ज़मीरों को बेदार कर और हमें दूसरों के कसूर माफ करने की तौफीक दे, ताकि हम आइंदा नई जिंदगी में तेरी खिदमत करें और तेरे पाक नाम का जलाल करें। आमीन। हमारे मुनज्जी खुदा यीशु मसीह की दावत को सुनो। मेरे उठाने वालों और बहुत से दबे हुए लोगों से मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो उस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। मुक़द्दस पौलुस रसूल फरमाते हैं, ये बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है कि मसीह से गुनहगारों को निजात देने के लिए दुनिया में आया। मुक़द्दस यूहन्ना रसूल फरमाते हैं कि अगर कोई गुनाह करे तो बाप के पास हमारा एक मददगार मौजूद है, यानी यीशु मसीह रास्तबाज़, वही हमारे गुनाहों का कफ़ारा भी है। खुदा हमारा आसमानी बाप, जिसने अपनी बड़ी रहमत के सबब हम सब जो अपने भाई बहन बच्चों को माफ़ करके दिली तौबा सच्चे ईमान से उसकी तरफ रजू करते हैं, गुनाहों की माफ़ी का वादा किया है, वो हम सब पर रहम करे, हमारे सारे और उनसे हमें रिहाई दे और हर तरह की नेकी में हम सबको मुस्तक़िल मजबूत करे और हमें अबदी ज़िंदगी तक पहुँचाए। हमारे खुदा यीशु मसीह के वसीले से हम खुदा की उर्दू ताज़ीम करें। गीतों की किताब, अब यहाँ बैठे हैं, गीतों की किताबें मौजूद हैं। हम खुदा की उर्दू ताज़ीम करेंगे। ज़बूर नंबर 46 गाएंगे, 46। With
पंजाब असम्बली का इजलास है। मुल्की हालात को खुदा की रात में दे ताकि खुदा हम सब पर रहम करे। और ये मुल्क जो खुदा ने हमें आज़ाद मुल्क दिया है, इसके लिए खुदा का शुक्र अदा करते हुए दुआ करें कि इस मुल्क में बदअमनी ना हो, इंतशार ना हो, बल्कि अमन सुलह और सलामती। हम उन लोगों के लिए भी खास दुआ करें जो लोग अफगानिस्तान में मुश्किल का शिकार है। कुछ मिशनरी हैं जिन्हें सज़ाए मौत सुनाई गई है, उनके लिए खास दुआ करें। आज का दिन रोज़ों का 5वां इतवार है और आज से पाकिस्तान में रमज़ान के महीने का आगाज़ भी हो चुका है। खुदा करे कि हम में से हर शख्स, हर इंसान इन दिनों को, इन महीनों को खुदा के खौफ में रहकर बसर करे और अपनी ज़िंदगी में आजिज़ी और इंकिसारी और हलीमी इख्तियार करे। मुख्तलिफ NGOs जो इंसानी हकूक़ के ताल्लुक़ से काम करते हैं, उनके लिए भी ख़ास दुआ करने की ज़रूरत है। आज भी हमारे साथ लोग सुजात लेकिन जिगानी के लफ्ज़ से ये निकला है, उसकी तंजीम के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। मिस फातिमा हैं, उनकी टीम है। हम उनके लिए भी दुआ करते हैं कि खुदा उन्हें इस मुल्क में अमन के लिए और इंसानी हकूक़ के लिए इस्तेमाल करें, क्योंकि आज का दिन ख़ास तौर पर तरक्की और अमन के लिए आलमी दिन है। गुज़रे दिन बच्चों की किताबों का आलमी दिन था। आने वाले दिन 7 तारीख को आलमी यौम सेहत का दिन मनाया जाएगा और हम अगले इतवार से मुबारक हफ्ता में दाखिल होंगे। आने वाला इतवार से खजूरों का इतवार है, पाम संडे का दिन है। इसलिए ख़ास तौर पर इस वक्त हमें उन लोगों के लिए दुआ करने की ज़रूरत है जो मुश्किल का शिकार है। मुल्क के हालात को खुदा के हाथ में दें। ख़वातीन में से कोई भी खातून चंद अल्फाज में दुआ में रहना कर सकती है तो भी हम बड़ी आज़ी सारी हलीमियत को मेरे साथ तेरे सामने तुझे सजदा तज़ीम पेश करते हैं, क्योंकि तू बादशाहों का बादशाह है, जो आसमानों के आसमान में बसता है। तो हमारी खताओं, हमारी गलतियों, हमारे कसूरों को तो माफ़ करता है और अपने घर में आने का फजल अदा करता है। तेरी तमाम दी नियमतों बरकतों के लिए हम तेरा जितना भी शुक्र अदा करें कम है, क्योंकि हम इंसान हैं, कमज़ोर हैं। हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी कोताहियाँ, गुनाह और कसूर पाए जाते हैं। इसके बावजूद हमें प्यार करता है। तेरे सारे प्यार के लिए, तेरी मोहब्बत और तेरी मेहरबानी के लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं और ख़ास कर दुआ करते हैं खुदा के इंसान जिसको तुमने अपनी शबीह पर बनाया, फिर तुम्हें उसको बसाने के लिए मुल्क, बस्तियाँ, शहर आबाद किए, लेकिन हम इंसान हैं, कमज़ोर हैं। अपनी हवस के लिए अपने ज़मीरों का सौदा कर देते हैं, लेकिन जो कौम, जो रियाया तो तेरे साथ बेवफाई करती है, तो भी फिर उनके साथ उसी तरह से पेश आता है। अपने मुल्की हालात को हम तेरे हाथ में लेते हैं, क्योंकि रास्त पास की दुआ से मुल्क सलामती पाता है और शरीर की बातों से मुल्क बर्बाद तबाह हो जाता है। इस मुल्क पर रहने का अला हुक्मरानों के लिए तुझसे अकल, दिलाई और फहम मांग लेते हैं, ताकि तेरे डर और खौफ में रहते हुए ना कि सिर्फ अपनी ज़ात के लिए बल्कि मुल्क की मफाद के लिए इस मुल्क को अपनी बना में ले, इस पर रहने का अमन सलामती इस मुल्क में कायम रहे। तो इस यहाँ के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। तमाम एनजीओज़ के लिए जो इंसानियत के लिए काम करते हैं, खुदा उन सबको तो अपनी पनाह में ले। जो भी खिदमत जिम्मेदारी तूने हमें दी है, वो इंसानों की खिदमत के लिए जिम्मेदारी को तेरे खौफ और डर में रहकर अपने आप को पेश करें और उनकी खिदमत के वसीला से इंसानियत जो है वो तसल्ली पाए, राहत पाए और तेरे नाम का शुक्र अदा करें। कांग्रेगेशन का तेरी बरकत चाहती हैं। आने वाले
पाम संडे के लिए और पाक हफ्ता के लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, रोज़ों की नयाम के लिए और खुदावंद अपने मुस्लिम भाइयों के लिए भी हम तेरा शुक्र अदा करते हैं जिनके आज से रोज़े शुरू हैं। उनमें आज इंसानी दुनिया और फोर्टिस का, ताकि हम तेरे डर और खौफ में रहते हुए अपनी जानों को तेरे सामने झुकाएं और तेरे नाम का शुक्र करें। अपने लोगों की तमाम मुनाजातों और दरख्वास्तों को, उनकी सारी इरादों को खुदावंद तू जानता है, उन्हें अपने बोल ठहरा। आज की हमारी इस शुक्रगुजारी को अपने ज़रूर बोल ठहरा। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने प्रभु यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। आमीन। चल करके
अल्फाजों को गौर से अदा करें, अदायगी की करें। तो ये मेरे लिए और आपके लिए सबक है। आए हम दुआ मांगें और खुदा का शुक्र अदा करें उन लोगों के लिए जो बैरून मुल्क हैं, जो हमें याद रखते हैं, हमारे लिए दुआएं करते हैं, और ख़ास तौर पर हम उन लोगों के लिए भी दुआ करें जिन दिनों कमज़ोर हैं। भाई महमूद मलिक के लिए, मास्टर विलियम जेम्स, भाई अर्नेस्ट, भाई नईम बरकत और दूसरे के ऐसे लोग हैं जिन दिनों कमजोरी की हालत में खुदा ने अपना शाफी हाथ की तरफ बढ़ाया। जिन लोगों को खुदा ने मुख्तलिफ तरीकों से बरकत दी है उनके लिए भी खुदा का शुक्र अदा करें। मिस्टर मिसेस ज़ुबैर गिल के लिए, उनकी बेटी के लिए हम खुदा का शुक्र अदा करें। खुदा भी खुदा उनकी तरफ से निराश है। तो लोग जो इन दिनों मायूस हैं, जो परेशान हैं, खुदा उनकी परेशानी को खुशियों में बदल दे। आने वाले दिनों के लिए खास दुआ मांगे। चंद अल्फाज में कोई भी दुआ मेरा न कर सकता। दुनिया जहान का खालिक हमारे पैदा करने वाला जो इंसान है, तो अल्फा ओमेगा कहा है। खुदा हम शुक्र तेरे सामने पेश होते हैं, आपका शुक्र जाते हैं। उन्होंने ज़िंदगी दी, ज़िंदगी की तमाम का नेमतों से नवाजा, सबसे बढ़कर उन्हें अपना जिंदा कलाम बख्शा, अपने बेटे को दुनिया में भेजा ताकि हम में एक शक्ति दिखाएँ। तेरे बंदा ने जितनी मुनाजातें दरख्वास्तें तेरे शुक्रगुजारियाँ तेरे सामने रखी हैं, उनको सोलह कबूल कर उनका जवाब दे। और तेरे उन लोगों के लिए जो तेरे तारीफ में, तेरी हमदोसना में गीत लिखते हैं, उनके लिए तेरा शुक्र जाते हैं। खुदा उनके ख़ानदानों को बड़ी बरकत देना और आने वाले वक्तों के लिए तो अपने लोगों को प्यार कर ताकि वो तेरी हमदोसना गाएँ, तेरे लोग तेरी तारीफ करें, तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। तो जितने लोग बीमार हैं, परेशान हैं, तू शाफी बात है, तू सब कुछ करने पे कादिर बात है। अपने लोगों को तू शफा दे ताकि वो तेरे नाम की हम सुना गाएँ, तेरी तारीफ करें। पूरी दुनिया में अमन सुलह और सलामती बख्श दे। जितने लोग इस वक्त तेरे घर में मौजूद हैं, इनमें से जो बीमार हैं उनको शफा दे, जो कमज़ोर हैं उनको जोर बख्श, जो ज़रूरतमंद है उनकी ज़रूरतों को पूरा कर। हमें रूहानी तरक्की बख्श, हम सब की काम गुनाहों गलतियों को बख्श दे। अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। इबादत के शुरू से लेकर आखिर तक तू हमारे साथ हो। पूरी दुनिया में जहाँ कहीं तेरे नाम से लोग तेरी इबादत में मशगूल हैं, तो उनकी हिफाजत निगरानी करना, रूहानी तरक्की बख्शना, ये सब कुछ मांगते हैं तेरे बेटे हमारे खुदा के मसीह के वसीला से। आमीन आमीन। ये नबी का सहीफा 43वां बाब 43 चैप्टर 16 से 21 सफ़ा नंबर 695। मिस्टर कैसल फेरोज आज इस तिलावत को हमारे लिए करेंगे। ये साया 43वां बाब 43 चैप्टर वर्स 16 to 21 सफ़ा नंबर 696 695। आज का दूसरा विद फिलिपियों के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल का खत, फिलिपियों 3 बाब 4 आयत से 14 आयत। आप में से अगर कोई तिलावत करना चाहे तो हाथ दिखा सकता है। ठीक है बेटा, पढ़े। फिलिपियों 3 बाब 4 आयत से 14 आयत तक। सफ़ा नंबर 191 191। फिर हम एक गीत गाएंगे 182 182 नंबर गीत सेल्फ गीत की किताब से। वेको स्लीप यीशु मोड़ते चाहिए जाता है। फिर हम इंजील मुकद्दस की तिलावत सुनेंगे। मुकद्दस यूहन्ना का इंजीली बयान 12वां बाब पहली आयत से 8वीं आयत वाला निकालें। मुकद्दस यूहन्ना का इंजीली बयान यूहन्ना 12वां बाब पहली आयत से 8वीं आयत सफ़ा नंबर 96 कोई तिलावत करना चाहता है? शाबाश, बड़े बेटे। मुकद्दस यूहन्ना का इंजीली बयान 12वां बाब पहली आयत से 8वीं आयत। तीनों हवाले आज सुबह मेरी और आपकी नसीहत के लिए।
جب آپ باہر جائیں گے نوٹس بورڈ پہ یہ ترتیب لگی ہوئی ہے، کیونکہ ہم اگلے اتوار جلوس نکالیں گے، کھجوروں کی ڈالیاں ہمارے ہاتھوں میں ہوگی. 9 بجے آپ آئیں گے، 9 بجے آپ لوگ آئیں گے، اور باہر سے ہم جلوس کی صورت میں، پروسیشن کی صورت میں کھجوروں کی ڈالیاں اپنے ہاتھوں میں لے کے ہوشنا کے نعرے لگاتے ہوئے خدا ان کے گھر میں داخل ہو گئے. دیکھو دیکھو کوئی آ رہا ہے، کیسا جلوہ مسیح آ رہا ہے. خداوند یسوع مسیح کا یروشلم شاہانہ جلوس اور آمد ہم خوشی کے ساتھ امیدوار اس جلوس میں شامل ہوں. اگر آپ میں سے کوئی پام سنڈے کے لیے خوشی کے ساتھ کھجوروں کی ڈالیاں لانا چاہتا ہے، اپنا ہاتھ دکھائیں. کھجوروں کی ڈالیاں، یہ بائبل مقدس کی ہماری ایک خاص روایت ہے. پام سنڈے کون سا اتوار ہے؟ کھجوروں کی ڈالیاں کو لائے گا. سارے ماڈرن لوگ بیٹھے، جب میں لے کے آؤں گا نا تو پھر سارے باغ باغ کے پکڑ شاباش شاباش. چل ایک ہاتھ کھڑا ہوا ہے، ایک ہاتھ کے لیے تالیاں میں جاتے ہیں. آپ ماڈرن لوگ ہیں نا، کھجوروں کی ڈالیاں لانا مشکل، میں لاؤں گا، آپ سب کے لیے لاؤں گا. ٹھیک ہے؟ پھر آپ شوق کے ساتھ خوشی سے پکڑیں گے، ہمارے ساتھ جلوس میں چیز لانی مشکل ہوتی ہے، پکڑ کے استعمال کرنے کے لیے آسان. ہم آپ کی شکر گزار ہیں، آپ تعاون کرتے ہیں. یہ گیلری والے سنڈے آپ کی گدیاں بن رہی ہیں، چند دنوں میں آ جائیں گے. آپ کس سے وعدہ کیا تھا کہ پام سنڈے سے پہلے اوپر آپ کے لیے آرام میں گدیاں لگتی ہیں. ہم ان لوگوں کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں جن لوگوں نے ہماری مدد کی ہے، اپنے ہدیے لیے. جو لوگ دینا چاہتے ہیں خوشی سے قبول کریں گے آج بھی. اس لیے برائے مہربانی ایسے کاموں میں ضرور ساتھ دیں. پھر ہم پام سنڈے کی عبادت کے بعد آخری جمعرات لاسٹ سپر ہم جس کو کہتے ہیں، خداوند یسوع مسیح کا اپنے شاگردوں کے ساتھ بالا خانہ پر لاسٹ سپر، آخری فضا، شام 5 بجے عبادت یہاں پہ ہوگی. پھر اگلے ہی دن گڈ فرائیڈے. کاش آپ سب کے لیے وہ فرائیڈے واقعی گڈ. مبارک جمعے کی عبادت 12 سے 3 بجے تک، اور پھر عبادت کے بعد یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں، باہر نوٹس بورڈ پہ بھی لگی ہیں. اگر آپ میں سے کوئی یہ لینا چاہے تو سیکٹری صاحب کے پاس یہ اشتہار موجود ہے. بچے نہ لیں، پھر یوں پھینکتے ہیں اس کو. خاندان کا کوئی بڑا شخص لے لے، اپنے گھر میں رکھیں، آپ کو یاد رہے. گڈ فرائیڈے کی عبادت 12 سے 3. اس کے بعد ہم یہاں پہ آپ کے لیے کھانے کا انتظام کرتے ہیں. اچھی روایت ہے سینٹ جانس چرچ کی، اور یہ بھی آپ کرتے ہیں. اس سال بھی آپ نے کرنا ہے. کم سے کم 10 دیگوں کی ضرورت ہے ہمیں. کتنی بولے کیا ہوا ہے؟ ہاں دیکھیں بول تو رہے. ٹھیک ہے، اب اسی آواز پہ جو لوگ خاص اپنے ہدیے اس کے لیے دینا چاہتے ہیں کھانے کے لیے، ہم خوشی کے ساتھ ان کے ہدیے کو قبول کرتے ہوئے آپ کے لیے انتظام کریں. انتظامیہ کے لیے خدا کا شکر کہ وہ محنت کرتے ہیں ایسے کاموں کے لیے. پھر ہم سن رائز سروس، صبح کی عبادت. کتنے لوگ انتظار کرتے رہتے ہیں اس عبادت کا. ہمیں ہمارے بچوں کو اس کا بڑا انتظار ہوتا ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں میں کینڈلز لیں، موم بتیاں لیں، جلوس نکالیں ارلی مارننگ. اس سال جب ہم باہر سے جلوس لے کے آئیں گے خوشخبری دیں گے. ہاللیلویا. صحیح لفظ جو ہاللیلویا نا یہ ہے. ہم کئی دفعہ ویسے ہی بولتے رہتے ہیں روٹین میں، ایسے ہی رسمی، اندر سے نہیں. ہاللیلویا کا مطلب یسوع مسیح زندہ ہو. یہ والا جو دن ہوتا ہے نا خاص دن ہوتا ہے. اور جب آپ چرچ میں آئیں گے ایک چھوٹا پلے ہوگا تقریباً 15 منٹ. میں نے رسل سے کہا کہ 15 منٹ سے زیادہ نہ کرنا. اس میں 3 خواتین شامل ہوں گی، نوجوان ہوں گے ان کے ساتھ. رسل آیا بھائی، رسل کھڑا ہو گیا. رسل نے یہ پلے لکھا ہے، اس کے لیے تالیاں بجائیں. رسل کے لیے ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، اس کے اندر سے یہ چیزیں اٹھتی ہیں کہ میں یہ خدمت کروں.
बड़े नौजवान यहाँ बैठे हुए हैं, पढ़े लिखे, कभी नहीं किसी ने कहा ये प्ले में आया था। ये टैलेंट, ये गिफ्ट, ये तोहफा, ये नेमत, ये बरकत इंसान को खुदा देता है। इसलिए आज इबादत के बाद असल नौजवान जिसमें हिस्सा लेना चाहते हैं, बाबरकत हो गई सुबह के वक्त जब प्ले करेंगे हमारे सामने, कम से कम 10-12 लोग नौजवान चाहिए, क्योंकि शागिर्द थे ना, कितने शागिर्द रह गए थे इस वक्त, उनकी भी जरूरत है। तो देखिए सदर में शागिर्द का रूप दा के आप यहाँ के सामने खड़े हो, 3 खवातीन जो कब्र में गई थी। अब आपने सोचना है किस किस में हिस्सा लेना है, फिर आप हमें बताएं। आज इबादत के बाद रसल साहब से मिले, ठीक है। रसल रोबिन्सन के लिए हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं, उसने मेरे से दिखाई, लिखा तो ज़रा लंबा था, तो मैंने रिक्वेस्ट की कि साहब अगर सुबह, फिर लोगों ने इबादत के बाद 10:30 बजे फिर आना इबादत, इसलिए 15 मिनट तक इस प्ले को हम देखेंगे। इसलिए हमें खुदा का शुक्र अदा करना है उन लोगों के लिए भी जो हिस्सा लेते हैं। फिर जो ईस्टर की बड़ी इबादत होगी वो 10:30 बजे खुदा उनके घर में होगी। सो आप सबसे दरखास्त है इस तकनीक को जरूर पढ़ लें। आपके पास तो मोबाइल है, तस्वीर खींच सकते हैं, है ना, इश्तिहार हमारे पास काफ़ी है, लेकिन बच्चों को हम नहीं देंगे, फिर आप ज़ाया करते हैं, फेंकते हैं, इसलिए भी पैसे लगते हैं ना, ठीक है। इसलिए बराए मेहरबानी अपने बाहर लगे हैं नोटिस बोर्ड पे, आप ज़रूर इनको फॉलो करें। आप में से कभी तो इंडिया गया, हिंदुस्तान को गया, शाबाश, सामने आ जाए बेटा। इसके हाथों हम एक इंडिया से हमारे भाई आए हुए हैं, उनको फूल देंगे, मैडम के लिए तालियां बजाएंगे इंडिया के लिए। हालेलुया, हालेलुया। सबको सलाम बोल रहे हैं, जो बड़े हैं उनको प्रणाम है, छोटों को प्यार है। आपने हमारा स्वागत किया है, दिल खुश होया है। अब कोई दिल में कष्ट नहीं बोलने की है, जितना मन भर गया है खुशी से। और आपको सभी को चर्च में देखा है, बहुत खुशी है। तो पहली बार इधर आया और खुदा के आगे बेनती है कि आगे भी मौका मिले और सभी को हम ऐसे ही देखें खुशी खुशी, खुदावंद के साथ जुड़े हुए और खुदावंद के नाम में आगे बढ़ते हुए, उसके नाम को रोशन करते हुए। खुदा सबको अपने हाथों में रखे, आपके परिवारों को इस्तेमाल प्रेरित दे, ताकि जो आप खुदावंद के नाम में आगे बढ़ते हैं। सभी का धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। वो आप सब सलाम दे रहे हैं, जितने लोग बाहर हैं आपको याद करते हैं। सबसे बड़ी बात पता क्या है, वो सेंट जॉन चर्च की कलीसिया इबादत को याद करते हैं। वहाँ पे ये रौनकें नहीं है। क्वायर को याद करते हैं, जिस तरह की हमारी क्वायर है, अच्छी गीत गाते हैं जोश के साथ। तालियां दें क्वायर के लिए। आपको बाकी की आंखों में आंसू आ गए थे, वो कहते हैं मैं अपनी क्वायर को याद करती हूँ। क्या बात आपकी। इसलिए हम अपने लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपने नौजवानों के लिए, बच्चों के लिए खुदा का शुक्र अदा किया करें। जो लोग हमारे बाहर हैं वो हमें मिस करते हैं। जो प्यार और मोहब्बत का इजहार आप करते हैं, मिसेस शमीम आज काफ़ी देर के बाद ये हमें वेलकम करते हैं, क्योंकि कुछ लोग पिछले दिनों कमज़ोर रहे बीमारी के सबब से। जितने लोग आज यहाँ पे खुदा के घर में मौजूद हैं, मैं आप सबको वेलकम करता हूँ और दुआ करूँ कि आपका आना, बैठना, हमदोसना करना आप सबके लिए बरकत का सबब है। तो मिसेस बैविश कहती है मैं 2007 में इंडिया गई थी, मैं 2008 में गया था। पहले की मैंने वहाँ ये नोट किया कि जो इंडिया के लोग हैं वो और पाकिस्तान के लोग, ये आपस में बहुत प्यार करते हैं, ये एक दूसरे को बड़ी इज्जत देते हैं। लड़ाई सरकार की है, सरकार लड़ाई करता है, सरकार दोनों साइड से अपने अपने मतलब, लेकिन जो लोग
वो इज्जत करते हैं। जब मैं वहाँ पे क्या, हमारी बड़ी इज्जत है, जहाँ जाते थे लोग इज्जत देते थे। एक चर्च में मुझे मौका मिला, सेंट स्टीफन चर्च न्यू दिल्ली में, वहाँ कलाम सुनाने का मौका मिला। उन लोगों को मैंने देखा, उन्होंने कहा कि लो इस बार ने आपने कलाम सुनाना है, तो मेरा भी दिल खुश हुआ। और जब मैं उनके दफ्तर में इंडस्ट्री में जहाँ कपड़े पहनते हैं, मैं चौगाड़ी लेके गया तो उन्होंने मुझे अपना चौगा दिया, तो वहाँ लिखा हुआ था कि सेंट स्टीफन चर्च लाहौर डायसिस वहाँ तक था। इतनी बड़ी डायसिस हमारी, लाहौर डायसिस का नाम लिखा हुआ था। और जब माल रोड लाहौर कैथीड्रल से बिशप साहब निकलते थे, उनकी कार पे गाड़ी पे झंडा लगा होता था, और इंडिया तक जाते, जहाँ भी वो जाते थे वहाँ नई दिल्ली तक रास्ते साफ किए जाते थे। इतना अदब और एहतराम था। आज तो कम हो गया। क्या वजह? हमारी तरबियत कम है। आए हम खुदा का शुक्र अदा करें, खुदा के कलाम को पढ़ें, बाकी बातें कलाम में करें। जिसने समुद्र में राह और सैलाब में गुज़रगाह बनाई, जो जंगी रथों और घोड़ों और लश्कर और बहादुरों को निकाल लाता है, वो सब के सब ले गए, वो फिर न उठेंगे, वो बुझ गए, हाँ वो बत्ती की तरह बुझ गए। यानी खुदा क्यों फरमाता है कि पिछली बातों को याद ना करो और कदीम बातों पर सोचते ना रहो। देखो मैं एक नया काम करूँगा और वो ज़हूर में आएगा, क्या तुम उससे नावाकिफ़ रहोगे? हाँ, मैं बियाबान में एक राह और सहरा में नदियाँ जारी करूँगा। जंगली जानवर, गीदड़ और शुक्रमुर्ग मेरी ताज़ीम करेंगे, क्योंकि मैं बियाबान में पानी और सहरा में नदियाँ जारी करूँगा, ताकि मेरे लोगों के लिए यानी मेरे बदगजीरों के लिए पीने के लिए हों। मैंने उन लोगों को अपने लिए बनाया ताकि वो मेरी हमद करें। आमीन। कुरान के पाकलाम से पढ़ें और सुनने का। आज का दूसरा है फिलिपियों के नाम मुक़द्दस पौलुस रसूल का खत, 3 बाब 4 आयत से 14 आयत। कलाम अपनी उम्र कौन है? गो मैं तो जिस्म का भी भरोसा कर सकता हूँ, अगर किसी और को जिस्म पर भरोसा करने का ख्याल हो तो मैं उससे भी ज़्यादा कर सकता हूँ। 8वें दिन मेरा खतना हुआ। इसराइल की कौम और बनियामीन के कबीला का हूँ, इब्रानियों का इब्रानी, शरीयत के एतबार से फरीसी हूँ, जोश के एतबार से कलीसिया का सताने वाला, शरीयत की रास्तबाजी के एतबार से बेऐब था, लेकिन जितनी चीज़ें मेरे नफ़ा की थीं उन्हीं को मैंने मसीह की खातिर नुकसान समझ लिया है। मक्का में अपने खुदावंद मसीह यीशु की पहचान की बड़ी खूबी के सबब से सब चीज़ों को नुकसान समझता हूँ, जिसकी खातिर मैंने सब चीज़ों का नुकसान उठाया और उनको कूड़ा समझता हूँ, ताकि मसीह को हासिल करूँ और उसमें पाया जाऊँ, ना अपनी उस रास्तबाजी के साथ जो शरीयत की तरफ से है, बल्कि उस रास्तबाजी के साथ जो मसीह पर ईमान लाने के सबब से है और खुदा की तरफ से ईमान पर मिलती है, और मैं उसको और उसके जी उठने की कुदरत को और उसके साथ दुखों में शरीक होने को मालूम करूं और उसकी मौत से मुशाबत पैदा करूं, ताकि किसी तरह मुर्दों में से जी उठने के दर्जा तक पहुंचूं। ये कर्ज नहीं कि मैं पा चुका या कामिल हो चुका हूँ, बल्कि उस चीज़ के पकड़ने के लिए दौड़ा हुआ जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। ऐ भाइयों, मेरा ये गुमान नहीं कि पकड़ चुका हूँ, बल्कि सिर्फ ये करता हूँ कि जो चीज़ें पीछे रह गई उनको भूल कर आगे की चीज़ों की तरफ बढ़ा हूँ, निशान की तरफ दौड़ा हुआ जाता हूँ, ताकि उस इनाम को हासिल करूँ जिसके लिए खुदा ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। आमीन। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा और सुना जा
कलाम मुक़द्दस की तिलावत सुनेंगे। मुक़द्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील खुदा के कलाम में लिखा है, फिर यीशु मैं ईमान रखता हूँ और उस पर जो खुदा को ज़िंदगी बख्शने वाला है और बाप और बेटे से साजिद है, उसके बाप और बेटे के साथ परस्पर ताज़ीम होती है। और नबी की ज़बान बोला, मैं एक पाक आप रसूली कलीसिया पर ईमान रखता हूँ, मैं एक बपतिस्मा का जो गुनाहों की माफ़ी के लिए इकरार करता हूँ और मुर्दों की क़यामत नुमाइंदा जहान की हयात का इंतज़ार करता हूँ। आमीन। आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र और तेरे नाम की तारीफ करते हैं तेरे कलाम के लिए, जो खुद तो नहीं बदलता लेकिन दूसरों को तब्दील कर देता है। ऐ बाप, अपने पाक की रहनुमाई हम सबको अता फरमा, ताकि हम कलाम मुक़द्दस की इन सच्चाइयों को बेहतर तरीके से जान सकें, समझ सकें, ताकि हमारी ज़िंदगियों से, हमारे किरदार से तेरा बेटा यीशु जला पाए। अपने लोगों को कलाम सुनने के लिए तैयार कर, अपने खादम के मुंह में भी अपना कलाम डाल। जो लोग कमज़ोर हैं उन्हें अपनी कुव्वत दे, जो गमज़दा हैं उन्हें तसल्ली दे, जो बेरोज़गार हैं उन्हें बाइज़्ज़त रोज़गार अता फरमा, जो बेऔलाद हैं उन्हें औलाद जैसी नेमत अता फरमा। जो लोग बैरून मुल्क हैं हम सब के लिए दुआएं खैर करते हैं, अपने मुल्क पर तेरी बरकत चाहते हैं। खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से जमायत पेश है। स्पेशल कि मैं आप सबकी खिदमत में कलाम मुक़द्दस की इन सच्चाइयों को रखूँ। मेरे हाथ में शादी की पुकार है, पुकार दी जाती है पर हम ख़ानदान को, मिस्टर मिसेस हमारियों को मुबारकबाद देते हैं और दुआ करते हैं खुदा ने अपनी बेटी की आने वाले वक्त में भी खुशियाँ देखने के मौके अता फरमाए। आज का दिन रोज़ों का इतवार, ये 5वां इतवार, अगला इतवार पाम संडे, और फिर हम होली वीक मुक़द्दस सप्ताह में दाखिल हो जाएंगे। आप सब लोग बाकायदगी के साथ चर्च आ रहे हैं और उसी तरतीब के साथ खुदावंद के कलाम की उन बातों को सुन रहे हैं जो इस महीने में, जो लेंट सीजन में, मौसम बहार में हमारी ज़िंदगी में बहार लाती है, ताकि हमारे घरों में भी अमन सुलह और सलामती और इस मुल्क में। आज का जो पहला विरुद्ध है उसको निकाला ये सारे का सीमा। मैं इसलिए कहता हूँ कि हमारा निकाले, इसको ध्यान दें, ताकि जो अल्फाज, जो आयात, जो लफ्ज़ मेरी और आपकी शख्सी, ख़ानदानी, मुआशरती और रूहानी ज़िंदगी के लिए लिखे गए हैं, हम उन्हें बेहतर तरीके से समझ सकें। अब ईसाई नबी के सीखे में 43 के बाद इस 17 आयत जो पढ़ी गई कि जो जंगी रथों और घोड़ों और लश्कर और बहादुरों को निकाल लाता है, वो है कौन? ऊपर वाले हिस्से में जो 15वीं आयत है उस पे गौर करें। मैं खुदावंद तुम्हारा कद्दूस, मैं खुदावंद तुम्हारा कद्दूस, इस्राएल का खालिक तुम्हारा बादशाह हूं। इस्राएल का बादशाह, खालिक, उसकी कौम ने कदर नहीं की। जो खालिक है बागी रहे, फिर मुश्किलात में पड़े, फिर खुदा को तरस आया। गौर से सुने इन अल्फाजों को कि मैं खुदावंद तुम्हारा कद्दूस,
اسرائیل کا خالق تمہارا بادشاہ جس نے سمندر میں راہ اور سیلاب میں گزرگاہ بنائی، جو جنگی رتھوں اور گھوڑوں اور لشکر اور بہادروں کو نکال لاتا ہے۔ وہ سب کے سب لیٹ گئے، وہ گھر نہ اٹھیں گے، وہ بجھ گئے، ہاں وہ بتی کی طرح بجھ گئے جن کے اندر تکبر تھا، جو اسرائیل کے لوگوں کو آزاد نہیں کرنا چاہتے تھے، جو انہیں اسیر رکھنا چاہتے تھے، قیدی رکھنا چاہتے تھے، کام ان سے کروانا چاہتے تھے۔ خدا نے جیسے بتی بجھ جاتی ہے نا، ایسے بجھاتا ہے۔ کبھی یہ تو بلب ہے، بتی جلتی دیکھی ہے، بال ٹائم جلتی دیکھی بجھ جاتی ہے، پھر اس کے لیے دوبارہ اس کو جلاتا۔ پھر میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جب آپ راوی کی طرف جاتے ہیں نا، یہاں سے رستے میں کیا آتا ہے؟ بتی چوک آتا ہے۔ دراصل وہ بتی چوک نہیں تھا، وہ متی چوک تھا۔ خدا یسوع مسیح کے شاگرد میتھیو متی رسول کے نام پہ وہ چوک تھا۔ ہمارے لوگ اس کو بدل دیے کیونکہ ان کے پاس پیار ہے۔ جیسے بتی بجھ جاتی ہے ایسے وہ لوگ بجھے، یعنی خداوند یوں فرماتا ہے، میرا اور آپ کا خدا، پچھلی باتوں کو یاد نہ کرو اور قدیم باتوں پر سوچتے نہ رہو۔ ہماری عادت ہے پچھلی باتیں جو ہوئی ہوتی ہیں ہم نے بولتے نہیں ہیں، تھوڑا ٹائم آپ نے مجھے یہ کہا تھا، اتنا یاد رکھتے ہیں، معاف بھی کر دیتے ہیں، پیار بھی کرتے ہیں، صلح بھی کر لیتے ہیں، اور لیکن بات کو بھولتے نہیں، دل میں رکھتے ہیں، اس کو بغض کہتے ہیں۔ اور خدا کے کلام لکھے ہیں، پچھلی باتوں کو یاد نہ کرو، قدیم باتوں پر سوچتے نہ رہو، دیکھو میں ایک نیا کام کروں گا۔ اب وہ ظہور میں آئے گا، کیا تم اس سے نا واقف رہو گے؟ ہاں، میں بیابان میں ایک راہ اور صحرا میں ندیاں جاری کروں گا۔ کبھی اگر آپ کا بیابان میں سے گزر ہو، وہاں رستہ کوئی نہیں ہوتا، لیکن خدا کہتا ہے، اے لوگوں، ایسے چرچے لوگوں، میں آپ کے لیے راہ بھی تیار کر دوں گا ایسی جگہ سے بھی جو بیابان ہے، جس کا علم ہی نہیں، پتہ ہی نہیں ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ صحرا میں جہاں پانی ہوتا ہی نہیں، صحرا میں پانی نہیں ہوتا۔ جو لوگ صحرا میں کبھی گئے ہوں، وہاں دور دور تک ریتی نظر آتی ہے، ٹیلے نظر آتے رہتی ہے، پانی نظر نہیں آتا۔ خدا کہتا ہے، میں آپ کے لیے صحرا میں ندیاں جاری کر دوں گا، پانی کی کمی نہیں ہوگی۔ کیا تم ان باتوں سے ناواقف رہو گے؟ پانی کا تعلق میری آپ کی زندگی کے ساتھ گہرا ہے۔ پانی کے بغیر میں اور آپ زندہ نہیں رہ سکتے۔ قدر کیا کریں جو آپ کے گھر میں پانی آتا ہے، زیادہ استعمال نہ کیا ہے، دوسروں کے لیے بھی چھوڑا کریں۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے، جنگلی جانور، گیدڑ اور شتر مرغ میری تعظیم کریں گے۔ اب گیدڑ اور شتر مرغ جسے میں اور آپ ترجیح نہیں دیتے، وہ بھی خدا کی تعظیم کرتے ہیں، ستائش کرتے ہیں، لیکن میں اور آپ نہیں کرتے، ہم دکھاوے کی کرتے ہیں۔ اس لیے آگاہ کیا گیا ہے کہ اگر خدا یسوع مسیح کے صلیبی دکھوں کو آپ یاد کرتے ہیں تو پھر پتہ چلے کہ آپ واقعی دکھوں میں سے گزر رہے ہیں۔ ایک لڑکی سنڈے اسکول سے واپس گھر میں گئی، اپنی ماں کو کہتی ہے، ماں، جس سنڈے اسکول ٹیچر آج خداوند یسوع مسیح کے صلیبی دکھوں کا ذکر کر رہے تھے، لیکن ان کی صورت سے، ان کی شکل سے، ان کے ایکشن سے
نہیں پتہ چل رہا تھا کہ خدا کی کی سلیبی دکھوں کا وہ ذکر کر رہے ہیں. اس لیے میں آپ کوائر کو بھی کہتا ہوں, آپ سب کو بھی کہتا ہوں, جب آپ گیت بھی گائیں الفاظوں کی ادائیگی جب آپ کریں, جو دکھی لفظ ہے ان کو اسی طرح سے ادا کریں, جو خوشی کے لفظ ہیں انہیں خوشی کے ساتھ ادا کریں. کیونکہ جو کچھ لوگ آپ کو کرتے دیکھ رہے ہیں وہ سیکھیں گا. ہاں سلیبی دکھوں کی بات ہو رہی تھی لیکن لگ نہیں رہا تھا. بھائیوں بہنوں, میرے آپ سے کے کردار سے لگنا چاہیے کہ میں مسیح ہوں, میری گفتگو سے لگنا چاہیے. شکر گیدڑ بھی اس کی تعظیم, اس کی ستائش کریں گے, کیونکہ میں بیابان میں پانی اور صحرا میں ندیاں جاری کروں گا تاکہ میرے لوگوں کے لیے, یعنی میرے برگزیدوں کے لیے جو مجھ پر ایمان رکھتے ہیں, بھروسہ رکھتے ہیں, یقین کرتے ہیں, پینے کے لیے پانی مشکل نہ ہو. میں نے لوگوں کو اپنے لیے بنایا تاکہ میری حمد کریں. خدا نے بنائی اس لیے تاکہ میرا اس کی حمد کرے. حمد جو کرتا ہے وہ شکر گزاری کرتا ہے, جو شکر گزاری نہیں کرتا وہ ناشکر ہے, جو ناشکر ہے وہ پریشان رہتا ہے, وہ مشکل میں رہتا ہے, اس کی چہرے سے بھی لگتا ہے, اس کے گھر میں بھی خوشحالی نہیں ہوتی. شکر گزار ہوا کرے. ہاں کچھ چیزیں ہمارے ملک میں بھی ایسی پائی جاتی ہیں جو ہمیں مایوس کرتی ہیں. میں خود کئی دفعہ ان باتوں کا ذکر کر چکا ہوں کہ ہم ایسی فضا میں پیدا ہوئے ہیں, ایسے ماحول میں پرورش پائی ہے میں نے اور آپ نے, جہاں میں اور آپ آزادی کے ساتھ گفتگو نہیں کر سکتے. آزادی گفتار نہیں ہے میرے پاس اور آپ کے پاس. کئی لوگوں کو یہ برا لگتا ہے جب میں یہ لفظ کہتا ہوں. نہ آزادی اظہار ہے, ہم کھل کر اظہار بھی نہیں کرتے. جو کچھ میں آپ کو کئی بار کہنا چاہتا ہوں وہ نہیں کہتا. پابند ہوں, قید میں ہوں, معاشی طور پر بھی اور معاشرے کی وجہ سے بھی, کلچر کی وجہ سے بھی, ثقافت کے سبب سے بھی, اخلاقیات کی وجہ سے بھی کئی باتوں میں اور آپ ہم پابند ہیں. ہم اظہار نہیں کر پاتے. آزاد کیا جو یہاں پہ لوگ ہیں آزادی سے جو بات کر دیتے ہیں کہ نہیں جی یہ بات ٹھیک نہیں ایسے کرنے, ان کو آج کے دور میں لوگ تمیزدار نہیں سمجھتے. کہتے ہیں بدتمیز ہے, آگے سے بولتا ہے, حالانکہ وہ صحیح بات کر رہا ہوتا ہے. جہاں سچی بات کہنے والا بے ادب سمجھا جائے, میں اپنے ملک کی بات کر رہا ہوں, دنیا پوری کی بات کر رہا ہوں, چرچز کی بات کر رہا ہوں, جو سچی بات کرنے والا شخص ہے لوگ اس کو بے ادب کہتے ہیں. کیوں؟ انہیں اچھی لگتی ہے. اسلام میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو آزادی کے ساتھ ہم کہیں گے تو آپ کو اور مجھے ایسے لگے گا جیسے یہ میرے لیے ہیں باتیں, میری صحیح شکل صورت نظر آئے, میری آپ کی زندگی میں اتنی کمزوری ہے. اور جو شخص کسی میٹنگ میں جہاں سچی بات کہے گا لوگ کے لیے بے ادب ہے. جہاں آپ اپنی خواہشات کو دبا لیں, جو کچھ آپ کہنا چاہیں آپ نہ کہیں, دبا دیں, تو پھر لوگ یہ سمجھتے ہیں ثواب کا کام ہے کہ یہ شخص بولا نہیں, جو کچھ میں نے کہہ دیا آپ نہیں کریں. آزاد لوگ, خدا نے مجھے اور آپ کو آزادی کی روح دی ہے, دہشت کی روح نہیں دی. جو بات کرنی ہے آزادی سے کریں, اس کے خوف میں آ کے کریں, ادب کے ساتھ کریں, تمیز کے ساتھ کریں. اس لیے کہ خدا کا بندہ پالوس رسول دکھوں میں گزرا. میں اور آپ بھی گزرے سالوں میں دکھوں میں سے بھی گزرے, دھوکوں میں سے بھی گزرے ہیں. میرے اور آپ کے ساتھ کئی دھوکے ہوئے ہیں, ذلت بھی اٹھائی ہے, پریشانیاں بھی اٹھائی ہیں, پشیمانیوں سے گزرے ہیں, نادانیاں بھی کی ہیں, اخلاقی برائیوں میں بھی مبتلا رہے ہیں. لیکن وہ کہتا ہے جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھتا ہے وہ اب نیا مخلوق ہے. پرانی چیزیں جاتی رہی,
काम की बात है, यही पे लिखा हुआ है कि पिछली बातों को याद ना करो। जो खुदावंद यीशु मसीह में है वो नया मखलूक है, कदीम बातों पर ना सोचो। तो खुदा का बंदा पौलुस रसूल खुद अपने बारे में फिलिपियों के लोगों को कहता है, सुने, मैं तो अगर फख्र करना चाहूं मैं अपने जिस्म पर कर सकता, ये हम भी करते हैं अगर चाहूं तो, लेकिन वो कहता मैं करता नहीं हूं। गो कि मैं जिस्म का भरोसा कर सकता हूं, अगर किसी और को जिस्म पर भरोसा करने का ख्याल है तो मैं उससे भी ज्यादा कर सकता हूं। 8वें दिन मेरा खतरा हुआ, मैं सही हुदी। इसराइल की कौम, पक्का इससे बिन्यामीन के कबीला से, इब्रानी का इब्रानी, शरीयत के एतबार से फरीसी, अबू रासल शरीयत का, जोश के एतबार से कलीसिया का सताने वाला, इतना जोशीला। जोश में जरूर आएगा तो होश के साथ आए, अकल के साथ करेगा। वो कहता मैं इन चीजों पर फख्र कर सकता, मैं नहीं करता, क्योंकि शरीयत की रास्ताबाजी के एतबार से तो मैं बिल्कुल बेऐब हूं। लेकिन जितनी चीजें मेरे नफा की थी उनको मैंने खुदावंद यीशु मसीह की खातिर नुकसान समझ लिया। दुनियादारी की चीजें मेरे लिए नुकसान है। पता कि जाके वो जो पैगाम मुझे आपको देता है वो कहता है, बल्कि मैं अपने खुदावंद यीशु मसीह की पहचान की जो बड़ी खूबी के सबब से सब चीजों को, अब मैं उन चीजों को नुकसान समझता हूं। मैंने कलीसिया को भी तंग किया, साया मारा, जो शीला बड़ा था, लेकिन अब मेरे अंदर बनी गया। काश लैंड की वजह से, काश खुदावंद यीशु मसीह के सलीबी दुखों के सबब से मेरी और आपकी जिंदगी में हलीमी आ जाए, और वो चीजें जिनको हम अपने लिए नफा समझते हैं यीशु मसीह की खातिर नुकसान समझते हुए छोड़ दें। ये उसने किया, इसीलिए वो कहता है कि मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ। हालांकि वो मसलूब नहीं हुआ था, वो तो कलीसिया को तंग करने वाला था, वो मसीह के साथ मसलूब नहीं हुआ, लेकिन वो कहता है मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूं। क्या मतलब है कि मैंने अपनी पुरानी आदतें, पुराना किरदार, गैर अखलाकी बातें जो मेरी जिंदगी में पाई जाती थी, मैंने वो छोड़ दी। स्लीप पर, जैसे उसी स्लीप पर चढ़ गया, मसलूब हुआ, मैंने अपने आप उसके साथ मसलूब कर दिया। अब मेरी पुरानी इंसानियत खत्म है और नई इंसानियत में मैं आ गया हूं, क्योंकि जो मसीह यीशु में है वो नया मखलूक है। पुरानी चीजें जाती रहेंगी, देखो वो नई होगी, मेरी सोच नई होगी, मेरा रवैया बदल गया, मेरा किरदार बदल गया, मेरा जोशीलापन मुस्बत हो गया, सही काम के लिए हो गया। इसलिए मैं फख्र करना चाहूं तो कर सकता हूं, लेकिन वो कहता है कि मैं इन चीजों को कूड़ा समझता हूं, ना अपनी इस रास्तेबाजी के साथ जो शरीयत की तरफ से, बल्कि उस रास्तेबाजी के साथ जो उसी पर ईमान लाने के सबब से है, खुदा की तरफ से ईमान पर जो मिलती है। अहम बात जो 10वीं आयत में करता है, अपनी बाइबल में देखिए जरा गौर से, मैं उसको और उसके जी उठने की कुदरत, इस पे गौर करें। खुदावंद यीशु मसीह के सलीबी दुखों में से नया रात गुजरे हैं, उसको और उसके जी उठने की कुदरत को, और इसके साथ दुखों में शरीक होने को मालूम करो। काश ये चीजें बयान आप समझे। दोबारा पढ़ रहा हूं, गौर से सुने। खुदा का बंदा कहता है मैं उसको, यानी यीशु मसीह को और उसके जी उठने की कुदरत को, कि वो मर गया, दफन हुआ, जी उठा, इतनी बड़ी कुदरत, और उसके साथ दुखों में शरीक होने को मालूम करूं, और उसकी मौत की मुशाहबत पैदा करूं अपनी जिंदगी में, अपने आप पर शख्सी इतला करूं, ताकि किसी तरह मुर्दों में से जी उठने का दर्जे तक पहुंच। क्या मतलब है? इस दर्जे पर पहुंचूं, मेरा नाम का वही में आ जो खुदावंद यीशु मसीह का दुख उठाने में, खिदमत करने में, सब्र करने में, बर्दाश्त करने में, खिदमत करने में, दुख उठाने
काश मैं उस न्याय तक हूँ। ये वसीयत है जो मुझ में और आप में नहीं है। और इसकी वजह निकालें यूहन्ना का खत, यूहन्ना की इंजील, मुकद्दस यूहन्ना की इंजील का हवाला जो भी पढ़ा गया। हम दुनियावी बातों में सोचते रहते हैं, शागिर्द भी ऐसे सोचते रहे। हवाला निकालें 15वां 16वां बाब, 12वें बाब की पहली 8 आयतें जो हमने पढ़ी हैं। ये खुदावंद यीशु मसीह के सलीबी दुखों के दिनों की चीजें हैं, गौर से जरा सुने। फिर यीशु फसह से 6 रोज पहले, जो लास्ट सफर की मैं बात कर रहा था, 6 रोज पहले बैतनिया में आया, जहां लाजर था जिसे यीशु ने मुर्दों में से जलाया था, जिंदा किया था। चौथे दिन जिंदा किया था, तीसरे दिन नहीं किया। वहां उन्होंने उसके वास्ते शाम का खाना तैयार किया था और मार्था खिदमत करती थी। मगर लाजर उनमें से था जो उसके साथ खाना खाने बैठे थे, जिंदा होने के बाद खाना खा रहे थे। कल सुबह नाश्ता था खवातीन का चर्च के सामने। ये वाक़े है, ये बाइबल की बात है। फिर मरियम ने, मार्था तो खाना शाना बना रही थी, मरियम ने जटामासी का आध सेर, आधा किलो खालिश बेशकीमत कीमती परफ्यूम इधर देकर यीशु के पांव पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पूंछे और घर इधर की खुशबू से महक गया। खुशबू महंगी चीज, अदब, एहतराम और निशान देखे क्या है। मगर उसके शागिर्दों में से एक शख्स जिसका नाम यहूदा इस्करियोती, जो उसे पकड़वाने को था, क्या कहता है? तो ये 300 दिनार में बेचकर गरीबों को क्यों ना दिया गया? क्यों ये परफ्यूम और इधर जाया कर दिया? अच्छा होता कि इसको बेचते और पैसे आ जाते। उन पैसों में से उसने भी तो जरा अपने लिए भी तो लेते थे ना। उसकी ख्वाहिश ये नहीं थी कि गरीबों को मिले। कई दफा मैं और आप भी नाम उनका लेते हैं। हमारी कई ऐसी तंजीमें बदनाम हो चुकी हैं कि पैसा किस काम के लिए आता है, खर्च कहाँ पे किया जाता है। और ये क्या है? वो कहता है अच्छा होता ये बेच देते गरीबों के लिए। उसने ये इसलिए नहीं कहा कि उसको कोई गरीबों की फिक्र थी। नहीं, गरीबों की फिक्र हमें कोई नहीं होती। मुझे और आपको अपनी फिक्र होती है। मेरी और आपकी फितरत में ये बात है, हम दूसरों की नहीं अपनी फिक्र करते हैं। वो अपनी फिक्र कर रहा था, गरीबों की फिक्र नहीं कर रहा था, बल्कि इसलिए वो था चोर। खुदा माफी दे। ये बहुत बड़ी बात है जो इस वक्त खुदा के कलाम में मेरे सामने आ गई है। हमारे मुल्क में ये हो रहा है। करप्शन में आ रहा, हम भी वक्त में भी करप्शन कर देते हैं और बहुत सारी बातों में करते हैं, सिर्फ पैसे की बात नहीं। और जहां ये काम होगा वहां तरक्की नहीं होगी, तरक्की रुक जाएगी। और ये शख्स करप्ट था क्योंकि उसके पास उनकी थैली रहती थी, उसमें जो कुछ पड़ता वो निकाल लेते। बस यीशु ने कहा कि उसे ये इधर मेरे दफन के दिन के लिए रखने दे, ना फिक्र मत हो, तू नहीं जानता
कि अभी आने वाले दिनों में इस वक्त मेरे साथ क्या होगा, तू ही ने मुझे पकड़वाना है। कई दफा हमारे साथ ऐसा होता है, जो बहुत करीबी होता है, मुश्किल वक्त आता था वो छोड़ देता है। इन दिनों में आज भी देख लेना, टीवी याद कर देखना, चंद दिन में जब सर्दी यकदम भी खत्म होगी, पहले दिन ही गर्मी आ गई थी ना, तो मैं नेट पे देख रहा था, किसी ने फिक्रा लिखा, उसने कहा लिखा सर्दियाँ हमें इस तरह छोड़ दी है जिस तरह पीटीआई को उसके दादी छोड़ दी है। ऐसे में आप हम दादी होते हैं एक दूसरे के, पर मुश्किल वक्त में छोड़ देते हैं एकदम, पता ही नहीं चलता किस पे एतबार करें। ये शख्स यीशु के साथ साथ रहता था, यीशु ने इस पे एतबार किया, उसी ने यीशु जी को पकड़वाया। मैं और आप ऐसा ना करें। काश मेरी और आपकी सोच मुस्बत हो, मेरा और आपका किरदार मुस्बत हो। अब यीशु ने कहा किसी तरह मेरे दफन के दिन के लिए रखने दे, आज ही रात तो मुझे पकड़वा देगा, क्योंकि लास्ट सफर वाले दिन पकड़वा दिया, क्योंकि गरीब गुरबा तो हमेशा तुम्हारे पास हैं, जिनकी तो फिक्र कर रहा है उन्होंने इधर ही रहना है, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे पास ना रहूंगा। अगले ही हफ्ते तू ही मुझे पकड़वा देगा। ये फंसा से 6 दिन पहले का वाक़या है, तो 6 दिन के बाद आप ही मुझे पकड़वाएंगे भाई, फिर मुझे स्लीप दिया जाएगा। तो क्योंकि यहूदी रिवाज के मुताबिक डेड बॉडी जो है उसको खुशबू लगाई जाती है, तो उसने कहा जिसको ये परफ्यूम मेरे दफन करने के लिए रखने दे, क्योंकि गरीब गुरबा तो हमेशा तुम्हारे पास है, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे पास ना रहूं। अब उस वक्त की जो देहाती माहौल में जो मजदूर की एक दिन की मजदूरी होती थी ना, वो 100 दिनार के बराबर। इसलिए वो कहते इतना महंगा परफ्यूम, इतना महंगा, तो क्यों जाया कर रहे? लेकिन ये चीजें जाया नहीं होती। अगर जाया हुआ था तो बाइबल में ना लिखा होता है। काश न्यारा एक दूसरे की इज्जत और एहतराम में इन चीजों को अपने लिए नफा न समझे। लेकिन और उस रसूल कहता कि मैंने ये नफे की चीजें छोड़ दी, नुकसान समझा, इस्तेमाल की, और इस खतून ने भी इन चीजों को यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल किया और उसके लिए वो नफा बना। खुदावंद मुझे और आप इस दुनिया में, इस समाज में रहते हुए अक्ल दानिश और रहमत आप फरमाए, ताकि हम पुरानी बातों पे ना गौर करते रहे, ना सोचते रहे, आगे को बढ़े, गैर अखलाक की बातें छोड़ के अखलाक की तरफ बढ़े। बातें याद आ जाती हैं लेकिन जरूरी हैं। महजब मुआशरा बने, मजहबी मुआशरा न बने। और जो हो जाते हैं उनके अंदर एटिकेट्स नहीं होते। महजब मुआशरे का हिस्सा बन जाए, अखलाकी तौर पे आपका जो मयार है वो बढ़ा दो, दुख सहने में भी, बर्दाश्त करने में भी, खिदमत करने में। खुदा मुझे और आपका ऐसा करने की कोशिश हम दुआ मांगे, शुक्रगुजारी करें। कोई भी दुआ कर सकता है चंद अल्फाज में शुक्रगुजारी की, कलाम के लिए, आज के दिन के लिए, और ख़ास तौर पर मुल्क की जो इस वक्त हालात है उनके लिए दुआ मांगे। कोई भी कर सकता है। बख्शिश को चाहते हैं खुदा खुदा, ताकि तेरा बेटा इसी तरह वफादारी के साथ खुदा तेरे कलाम के बीच को बोलता चला जाए और बहुत सारी दुखों के लिए नजात का सबब ठहरता चला जाए। खुदा खुदा, आज अपनी जिंदगी में तेरे कलाम हक को सुना खुदा खुदा, आप सबों को खुदा फजल बख्श दे कि महज तेरे कलाम को सुनने वाले न ठहरे, बल्कि तेरे कलाम को सुनकर अपने
आमीन। तो हम की तारीफ करेंगे।
आसमानी बाप, हम तेरे शुक्र अदा करते हैं। तूने इस वक्त शुक्रगुजारी के लिए अपने लोगों को जो मौका बख्शा कि हम अपने आप को भी तेरे हुजूर रख सकें, हदीया नजराने को भी। ऐ बाप, तो हम सबको इन हदियों को अपनी से कबूल फरमा। इस हदी की तकदीस कर तेरे जलाल की तरीके के लिए समाप्त देने वाला खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से जमायत बैठ से ईशाई वाली की तरतीब की किताब सफ़ा नंबर 14 आइए सुआल से 17 का है। जैसे तो अपने शागिर्दों के बीच में था, वैसे ही हमारे दरमियान हाजिर हो रही तौर वक्त अपने आप को हम पर जाहिर कर। आइए सो अपने लोगों के वसीले से हम सबको इस रोदी और इस नए की भी तकलीस करें, ताकि हमारे लिए तेरा बदन और तेरा खून बन जाए, क्योंकि तेरे वसीले से आइए सिर्फ एक दिन में बाप के पास हम सबकी ईसाई है। खुदावंद तुम्हारे साथ, आप अपने दिल आने वाला पर लगाओ। हम अपने खुदावंद खुदा का शुक्र करें। ये नहायत वाजिब व मुनासिब और हम सब पर फर्जी है कि हर वक्त और हर जगह तेरी शुक्रगुजारी करें। ऐ खुदावंद मुक़द्दस बाप, कादिर मुक़द्दस अज़ीज़ खुदा, हम तेरे बेटे अपने निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। सेंट जॉन्स चर्च के तमाम लोगों के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। डायस ऑफ प्राइवेट के लिए, बिशप ऑफ प्राइवेट के लिए, बल्कि पाकिस्तान के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। इस वास्ते फरिश्तों और मुकर्रम फरिश्तों और कुल आसमानी लोगों के साथ मिलकर हम तेरे जिले नाम की हम लोग ताज़ीम करते हैं और हमेशा तेरी सताइश करते हैं। आसमान और ज़मीन की तेरे जलाल के नाम से आया। आने वाला भी आलम वाला पर रोशन वाकई की दोस्त, वाकई मुबारक है तू आया आसमानी बाप, जिसने अपनी बड़ी शफ़क़त से जो इंसान की तरफ है अपने को बेटे यीशु मसीह को बख्शा कि वो हमारा फिक्र देने के लिए इसलिए पर मौत गवारा करे। उसने इस पर अपने आप को एक बार नजर चाह कर जहान की गुनाहों की पूरी काबिल और काबिल कुर्बानी, नज़र और मुआवजा दिया। हम उसके दुख और मौत की तेरे सामने याद करते हैं, उसकी कुर्बानी की याद करके हम सब पर रहम कर, बीमारों पर रहम कर। पहले मुबारक उनकी मिसेस फेयरनेस मास्टर विलियम जेम्स, भाई नईम और ख़ास तौर पर भाई जोसेफ हबीब और उनके ख़ानदान पर और उन लोगों के कमजोरी की हालत पर रहम कर, बेऔलाद लोगों पर रहम कर, हम सब पर, इस मुल्क पर रहम कर, आलमगीर कलीसिया पर रहम कर। उसी वसीले से जिसने हमको फरमाया कि जब तक मैं करना हूँ तो मैं ऐसे ही करते रहना, जिस रात को पकड़वाया गया उसने रोटी ली, शुक्र करके तोड़ी, अपने शागिर्दों को देकर कहा लो खाओ, ये मेरा बदन है कि तुम्हारे दिया जाता है, मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। इस तरह खाने के बाद प्याला भी इसने अपने हाथ में लिया, शुक्र करके उनको दिया और कहा तो तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि नए कहत का ये मेरा खून है जो तुम्हारे और बतेरों के गुनाहों की माफ़ी के वास्ते दिया जाता है। जब कभी पियो मेरी यादगारी में ऐसा। जिस तरह हमारे बुजुर्ग जी खुदावंद यीशु मसीह ने हमें हुक्म दिया, हमें सिखाया, आए हम सब मिलकर कहें, ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर भी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे दोस्त भी आज मिले और हमारे किस्मों को मुआफ़ कर कि हम भी अपनी किस्मों को मुआफ़ करते हैं। हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे हैं। आए हम खुदावंद के मेज़ के पास आने की दुआ मिलकर कहें और कहें, ऐ खुदावंद हम अपनी रास्तबाजी पर नहीं बल्कि तेरी गुनाहों और बड़ी रहमतों पर भरोसा करके तेरी इस मेज़ के पास आने की जरूरत करते हैं। हम तो इस लायक भी नहीं कि जो टुकड़े तेरी मेज़ पर से जिन्हें
لیکن وہ خداوند ہے جس کا خاصہ ہمیشہ رحم فرمانا ہے. اس لائق کریم خداوند یہ بخش کہ ہم تیرے بیٹے یسوع کا گوشت اس طور سے کھائیں اور اس کا خون اس وجہ سے پئیں کہ ہمارے گناہ کا جسم میں اس کا نہایت بیش قیمت بدن اور خون سے پاک صاف کی ہے اور ہم اس میں اور وہ ہم میں ہمیشہ بسے. آمین. وہ روٹی جسے ہم توڑتے ہیں فی الحقیقت اسی کے بدن کی شراکت ہے. اے خدا کے بندے تو جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے، اے خدا کے بندے یسوع مسیح جو ہم سب کا اور ساری دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے، اے خدا کے بندے یسوع مسیح جو ہم سب کا اور ساری دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے. آئے ہم بھی اپنا ہاتھ ایک دوسرے کی طرف بڑھا کر کہیں کہ خداوند آپ کو برکت دے، خداوند آپ کو اطمینان عطا فرمائے، آپ کے گھروں میں بھی خداوند کا اطمینان شامل ہو. جو لوگ آج اپنے آپ کو تیار کر کے لائے ہیں کہ خداوند یسوع کے بدن اور خون میں شریک ہوں، میں ان سے درخواست کرتا ہوں خدا کے خادم ہوتے ہوئے آپ کو دعوت دیتے ہیں آپ آئیں، خداوند یسوع کے بدن اور خون میں شریک ہوں اور روحانی تازہ پائیں. اور تمجید اور حکمت اور شکر اور عزت اور قدرت اور طاقت عبدالآباد ہمارے خدا کا. آمین. آمین. خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے تمہارے دل اور خیالوں کو خدا اور اس کے بیٹے ہمارے خدا یسوع مسیح کی پہچان اور محبت میں محفوظ رکھے اور قادر قدرت خدا باپ بیٹے اور اس کی برکت ہم سبوں کے ساتھ اور ہم سب کے تمام عزیز و کار رشتہ داروں، بہن بھائیوں، بچوں، بزرگوں، دوستوں، ہمسایوں، خدا کے خادموں کے ساتھ، بیمار لوگوں کے ساتھ اور خاص طور پر بھائی جوزف حبیب اور ان کے گھرانے کے ساتھ آپ سے لے کر ہمیشہ تک ہوتے رہے. خدا باپ بیٹے اور اس کے نام سے جماعت بیٹھ جائیں.